तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक्चुअली कल मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया क्योंकि कल थोड़ा सा बिजी था। मतलब कुछ ऐसे दिन आते हैं जिस टाइम आप के पास काम नहीं होता, लेकिन आपका ट्रांसपोर्टेशन सक करता है एंड आप आप बेसिकली टाइम पे घर नहीं पहुंच पाते। कल मेरे लिए नो ट्रेडिंग डे था क्योंकि कल बहुत सारी भसड़ हुई। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं लेट सोया एंड जल्दी उठा। सो मेंटल स्टेटस बहुत खराब था। मतलब इट वाज लाइक कि मैं ट्रेड ले सकता हूँ, लेकिन मुझको पता था ऐसे पर्टिकुलर टाइम में जब मैं जल्दी उठता हूँ या फिर मैं लेट सोता हूँ, इन दोनों पर्टिकुलर केसेस में मेरा लॉस होना पक्का है क्योंकि मेरा माइंड अपने ऑप्टिमल स्टेट में नहीं होता। दूसरा, हमारी क्लासेस नहीं हो रही थी, और जब नहीं होती तो आपके जो मित्र गण हैं वो आते हैं आपसे बात करने के लिए, और होती है फुल ऑन टाइम पास। एंड उनके सामने तुम ट्रेडिंग एनालिसिस कर ही नहीं सकते। मतलब एक बार तुम टीचर के सामने कर सकते हो, ठीक है, फ्रेंड्स के सामने नहीं कर सकते। एंड फिर मैं किलोमीटर्स किलोमीटर्स तक चला जस्ट टू गेट बस, बिकॉज बस में कुछ इश्यूज आ रहे थे हमारी कम्युनिटी बस में। तो चलता रहता है, सरकारी बसों का यही काम है। लेकिन हाँ, आते हैं मेन पॉइंट पे। मैं मैंने इस टाइम पे मार्केट को देखना चालू करा एंड इस कैंडल तक मैं देखता गया। बेसिकली मुझको चाहिए था, अगर मैं सेटअप बनाता भी तो मुझको चाहिए था कि इस जोन के आसपास, ये जो जोन है, यहाँ पे मार्केट एक बार आ जाए क्योंकि यहाँ पे बाइंग मोमेंटम अच्छा खासा था। लेकिन मार्केट थोड़ा सा रह गया। मतलब ट्रेड ले सकते थे लेकिन मुझको लेने का ज्यादा इच्छा हुई नहीं जब तक वो इधर ना टच करे। लेकिन एसएल के हिसाब से फिर भी ठीक था, यहाँ तक गया। एक्सपेक्टेड नहीं था यहाँ तक जाना। मतलब लेट मी टेल यू, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन मार्केट ऑलवेज डू द अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। बट यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस बन रहा था विक का। मतलब प्रीवियस जोन में मैं अगर आपको जाके दिखाऊं, शायद से तोड़ा है कि नहीं तोड़ा ये नहीं पता। मतलब ये जो पर्टिकुलर जोन दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, लेकिन ये टूट चुका था पहले ही। बट टूटे हुए टूटे हुए सपोर्ट से भी रेजिस्टेंस लिया गया। सी, एंड दैट इज द ब्यूटी कि तुमको नहीं पता कि कौन सा जोन कब ट्रिगर हो जाए। बट ये जोन में हाई प्रोबेबिलिटी थी क्योंकि नीचे लाइन ही लाइनें थी, ठीक है। मतलब नीचे कुछ ज्यादा पावरफुल जोन्स थे नहीं। तो अल्टीमेटली इसी को ही मार्केट को रिस्पेक्ट करना पड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं तो सेलर्स इनिशिएट होते। एंड देन फिर एक बहुत अच्छा डाउनवर्ड मूव। एंड यहाँ पे अगर किसी को अंदर जाना था तो ठीक था। मतलब आप प्रीवियस टाइम में देख सकते हो, इस पर्टिकुलर जोन में मार्केट अच्छे से ऊपर गया। लेकिन अगेन मैं उस टाइम एनालिसिस करना बंद कर चुका था क्योंकि दोस्तों की बातों से एंड कुछ चीजों से मेरा ब्रेन ढंग से काम नहीं कर पा रहा, एंड मैं लंच भी नहीं करा था उस टाइम। सो मैं आपको बता रहा हूँ कि मनी इज नॉट मेड बाय ट्रेडिंग, ठीक है। मनी ट्रेडिंग से नहीं बनती। मनी यहाँ से बनता है, ठीक है। मनी बैठने से बनता है, मनी पेशेंस से बनता है, ठीक है। जब तुम्हारे पास पेशेंस नहीं है तुम्हारे पास, या फिर तुम्हारी मेंटल स्टेट ऑप्टिमल नहीं है, तब तक आई वुड से ट्रेड मत करो। क्यों? क्योंकि अगर तुम ट्रेड करते हो, लेकिन इसे अपनी ऑप्टिमल कंडीशंस के बाद जब तुम ट्रेड करते हो तो तुम डेफिनेटली अपना बेस्ट अचीव करने के बहुत ज्यादा क्लोजेस्ट होते हो। लेकिन जब तुम्हारे पास तुम्हारी ऑप्टिमल कंडीशंस नहीं है, सो इट्स लाइक कि तुम आगे एक वॉर में जा रहे हो विद ब्रोकन आर्मी, broken sword, and with shitty weapons basically. And this is the weapon because this analyze. So I don't know किसको कितना समझ में आया होगा, लेकिन अगर किसी को क्लिक करा है तो कमेंट कर देना। एंड रिटेंशन आजकल बहुत कम हो गया है शॉर्ट्स का। शॉर्ट्स की वजह से टिकटॉक टिकटॉक की जो नई जनरेशन खुली है, इंस्टाग्राम रील्स, मौज मौज जो कुछ भी ब्ला ब्ला स्टफ है, उन सब की वजह से। एंड
अगर किसी को अपना पेशेंस बढ़ाना है तो उनको अपना फोकस बढ़ाना पड़ेगा, एंड उस फोकस को बढ़ाने के लिए आई कैन हेल्प यू आउट। जो चीज मैं करता हूँ, ठीक है, एंड मैं वो आपको दिखा सकता हूँ। तो ये लेकिन पहले चार्ट का एनालिसिस खत्म करते हैं, फिर बताते हैं। आई थिंक यू विल बी वेरी लकी जो इस वीडियो को पूरा देख रहा होगा, वैसे कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता। एंड अच्छी बात है कि आज अगर कोई देख रहा है, मान लो आज आज के 8 महीने बाद, 1 साल बाद, तो आपको एक ऐसी चीज मिलने वाली है जिससे आपका पेशेंस लेवल बढ़ जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि ये किसी को पता नहीं है या फिर ये सबको पता है। ये चीज काफी कम लोग करते हैं, एंड जो लोग करते हैं उनका फोकस अच्छे खासे लेवल से बढ़ जाता है, स्पेशली व्हेन यू आर यूजिंग यूट्यूब अलॉट एंड यू आर यूजिंग कंप्यूटर अलॉट। व्हाट यू नीड टू डू कि आपको जाना है एक्सटेंशंस पे एंड लुक एट माय एक्सटेंशंस, ठीक है। एवर बी को हटा देना, यूट्यूब एड ब्लॉकर को हटा देना, ठीक है। अगर तुमको यूज करना है तो कर लो, वैसे भी एड ब्लॉकर ज्यादा कुछ जैसी आपकी मर्जी। यूट्यूब शॉर्ट ब्लॉकर, यूट्यूब शॉर्ट ब्लॉकर, यूट्यूब शॉर्ट ब्लॉकर, मैं तीन तीन लगा लगा रखे कि एंड ये वाला कुछ इशू हो रहे थे, मालवेयर कुछ डाल रहा था ये, लेकिन ये और ये कंप्लीटली फ्री है। आई वुड हाईली रिकमेंड इनको यूज करो, सो दैट तुम जब पीसी पे हो तुम्हारा फुल फोकस हो, ठीक है। एंड जब तुम यूट्यूब भी चालू करो पढ़ने के लिए भी, ठीक है, तो भी ये चीजें तुमको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। देन अनहुक, रिमूविंग यूट्यूब रिकमेंडेशन वीडियो। बेसिकली जब तुम अल्ट्रा फोकस्ड हो कि भाई तुमने एक सब्सक्राइबर की लिस्ट बना ली, बस मुझको इनकी ही वीडियोस देखनी है, बाकी यूट्यूब जो तुमको फीड करे रिकमेंडेशन में, ताकि तुम यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे ज्यादा रह सको, एंड यूट्यूब तुम्हारी ब्रेन इंजीनियरिंग कर रहा है, उसको रोकने के लिए तो तुम इसका यूज कर सकते हो। मतलब अल्ट्रा फोकस मोड के लिए मैं इसी को यूज करता हूँ, और ये मेरे लैपटॉप में 24/7 रहता है। लेट मी शो यू, अगर मैं अपने यूट्यूब पे जाऊंगा, इट वुड लुक लाइक this blank, and here are my YouTube things। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अगर इनको फॉलो कर रहा हूँ तो आप भी करें, ठीक है। मैं मैं बस इंफॉर्मेशन लेने के लिए कर रहा हूँ। डू नॉट फॉलो देम जस्ट जस्ट बिकॉज आई एम फॉलोइंग देम। अगर आपको ठीक लगता है, आपको जैसा लगता है वैसे करो। शॉर्ट्स हटा दो, रिकमेंडेशन हटा दो, आपकी फोकस की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, प्लस मेडिटेशन करना चालू कर दो। ये गेम चेंजर है। एंड इसके साथ कॉफी मत पीना, कॉफी इज नॉट अलाउड विद इट। बाकी अगर किसी को कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वैसे मैंने जब से चालू करा है 3 वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं, तो कुछ प्यार मिल रहा है एंड कुछ स्लो मिल रहा है, लेकिन जो कुछ भी मिल रहा है अच्छा मिल रहा है। मतलब फर्स्ट वीडियो पे 14 व्यूज, सेकंड वीडियो पे 5 व्यूज, तीसरे वीडियो पे भी 5 व्यूज, बट क्लिक थ्रू रेट CTR बहुत कम आ रहा है, तो मुझको उसका कुछ देखना पड़ेगा। आई डोंट नो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, मतलब ये इलीगल लगता है कहने को कि भाई तुम यूट्यूब पे ही मुझको देख रहे होगे, एंड मैं तुमको बता रहा हूँ कि तुमको यूट्यूब को ही कैसे ब्लॉक करना है, मतलब ब्लॉक नहीं करना, कैसे मैनिपुलेट करना है तुम्हारे फायदे के लिए, ना कि यूट्यूब के फायदे के लिए। बिकॉज whenever something is free, some product is free, ठीक है, चाहे से वो कुछ भी हो, तो वो जो प्रोडक्ट है वो तुमको यूज कर रहा होता है खुद की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, जस्ट लाइक यूट्यूब इज यूजिंग अस। डेटा निकालो, बेचो, इन सब का यही काम है। एंड ग्रीड एंड फियर इंडेक्स, आई वॉज होपिंग कि ये कुछ ढंग का करे, बट इट इज असेंशियली मूविंग इन दिस रेंज ओनली, एंड ये अच्छी बात है। ये दिखा रहा है कि ज्यादा कुछ वोलेटिलिटी क्रिएट करने का ज्यादा मन नहीं हो रहा है सुपर बायर्स और सुपर सेलर्स का, इंस्टीट्यूशंस का। एंड अल्टीमेटली ये यहाँ पे आएगा, लेकिन इन लोगों के काटने के बाद, बायर्स को एकदम काटने के बाद आएगा। अब पता नहीं वो कब काटेगा, क्योंकि देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में अपन इंट्राडे है, इंट्राडे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इंट्राडे से इन लोगों को ज्यादा ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। जो मेन लोग हैं वो है इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स का पैसा खाओ, एंड जो
स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनका पैसा खाओ, वहां पे ज्यादा पैसा लगाओ, ठीक है। एंड जो इंट्राडे बेसिस पे करते हैं उनको हटाने की टैक्टिक्स है। लेकिन जो इंट्राडे कर रहा होगा, अगर उसको 2-3 साल से ज्यादा हो गए एंड इफ ही इज प्रॉफिटेबल, तो उसको पता है कि किस टैक्टिक से इन लोगों को हैंडल करना है अकॉर्डिंग टू द सेटअप एंड ऑल। तो उसके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है एंटर एग्जिट करना, क्योंकि वो एंटर एग्जिट फास्ट करता है तो वो ज्यादा ऑप्टिमल स्टेज में होता है कि कम लॉस हो उसको। ये चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैंने वैसे बहुत बकवास करी है, लेकिन ठीक है। अब मिलते हैं आपसे कल। एंड मैंने चैनल पे बता दिया था 11-16 को कि भाई साहब मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, जबकि ये कैंडल मेरे आंखों के सामने बन रही थी। ये चीज मुझको पता थी कि डाउनवर्ड जाने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बट ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू टेक फालतू की रिस्क व्हेन आई नो कि मैं ऑप्टिमल स्टेज में नहीं हूँ, और एक बार मैंने अपना डिसिप्लिन तोड़ा तो वो बार बार टूटेगा। तो बाय। एंड कुछ भी क्वेश्चन हो पूछ लेना अभी मुझसे, क्योंकि मैं फ्री हूँ। एंड हाँ, फ्री से एक और चीज बात आई। 9 to 19 अक्टूबर मेरे एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, एमटीईज। एंड होता क्या है कि बीच में गैप है, बीच में अच्छे खासे गैप है, लेकिन जिस दिन एग्जाम होगा पर्टिकुलर डे, उस टाइम दो एग्जाम्स होते हैं, एक एक या 1.5-1.5 घंटे के। सो उस टाइम मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, तो मैं उस दिन आपको पहले ही बता दूंगा कि मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा ड्यू टू एग्जाम रीजन। बट जिस दिन मुझको टाइम मिलेगा उस दिन पक्का ट्रेड कर लूंगा। तो इन 10 दिन में वीडियोस की क्वांटिटी हो सकता है कम हो जाए। पोस्ट पे ध्यान रखना, क्योंकि पोस्ट इजी होता है, मोबाइल से भेजना डेटा कम लगता है एंड टाइम कम लगता है एंड क्विक एंड फास्टर वे है। मैंने कोई टेलीग्राम चैनल नहीं बनाया।